हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं ऐसे अपने चैनल पर लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज मिसिंग ऑन योर हार्ड ड्राइव इज नॉट डिटेक्टिंग हाउ टू फिक्स द इशू। ओके, बेसिकली क्या है दोस्तों, यदि आपका कोई लैपटॉप है या डेस्कटॉप या किसी भी टाइप का कोई स्टोरेज लाइक डिवाइस है, लैपटॉप है, यदि उसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिस्ड हो गया या करप्ट हो गया है या फिर हार्ड ड्राइव आपका उस सिस्टम में हो या उस हार्डवेयर में डिटेक्ट नहीं कर रहा है, तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स करोगे, ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, हम बात करें फर्स्ट नंबर पे, चेक द कनेक्शन, मेक्स योर ऑल केबल कनेक्टिविटी योर हार्ड ड्राइव इज टू योर कंप्यूटर आर सिक्योरली plugged in. Sometimes a loose cable can cause the drive to not be detected. ओके, बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि जो डेस्कटॉप होता है या लैपटॉप होता है उसमें जो हार्ड ड्राइव होता है, हार्ड ड्राइव आपका डिटेक्ट नहीं करता है, लाइक बूट मिसिंग दिखाता है। तो आप ये चेक करो जो हार्ड ड्राइव कनेक्टेड है आपके लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में, वो प्रॉपर मदरबोर्ड से कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है। यदि प्रॉपर कनेक्टेड होगा तभी दोस्तों आपको वहाँ पे लाइक बायोस के अंदर आप देख सकते हो कई बार वो पावर लूज होता है या फिर बोर्ड लूज होता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो आप ये चेक करो कि उसका जो कनेक्टिविटी वो कनेक्टिविटी प्रॉपर होना चाहिए। सेकेंड है दोस्तों, चेक बायोस सेटिंग, एक्सेस योर कंप्यूटर बायस यूएफआई सेटिंग यूजली बाय प्रेसिंग की F2 F10 or Dell during startup to ensure that the hardware drive is recognized in the BIOS. If it is not, there may be hardware issue with the driver or it is connection. ओके, यदि आप दोस्तों कनेक्टिविटी आपने चेक कर लिया कि जो आपका हार्ड ड्राइव है वो हार्ड ड्राइव प्रॉपर सिस्टम से कनेक्टेड है, ओके, और फिर भी आपका OS मिसिंग से रिलेटेड आपको एरर आ रहा है, तो सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ दोस्तों आप बायोस में चेक करो कि बायोस में जो हार्ड ड्राइव कनेक्टेड है वो हार्ड ड्राइव बायोस में डिटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि बायोस में डिटेक्ट कर रहा है, यदि बायोस में डिटेक्ट कर रहा है, इट मीन्स इट इज़ रिप्रेजेंटेड कि आपका जो बायोस में सेटिंग है वो सेटिंग प्रॉपर है और लाइक सिस्टम का कुछ हार्ड ड्राइव का कुछ माइट भी इशू हो सकता है, तो वो वहाँ पे आपको विजिबल नहीं, उसको आपको ट्रबल शूट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है ट्राई अनदर SATA पोर्ट और केबल। इफ यू हैव मल्टीपल SATA पोर्ट ऑन योर मदरबोर्ड, ट्राई connecting the hard drive to a different port. Also consider the swapping out the SATA cable with the known working one to rule out of faulty cables. Okay, दोस्तों आप क्या कर सकते हो, यदि आपके पास SATA केबल है और जो आपका मदरबोर्ड है वो मदरबोर्ड पे आपका ऑप्शन है हार्ड ड्राइव को दूसरी जगह कनेक्ट करने के लिए, तो आप उस पर भी चेंज करके देख सकते हो। कई बार माइट भी केबल फॉल्टी हो सकती है, जो आपका मदरबोर्ड से हार्ड ड्राइव कनेक्टेड होता है उसमें इशू हो सकता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। फोर्थ नंबर, टेस्ट द हार्ड ड्राइव ऑन अनदर कंप्यूटर। यदि ये सब सारी चीज़ आपने ट्रबल शूट कर ली फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप आपको जो हार्ड ड्राइव है वो दूसरे सिस्टम में आपको चेक करना चाहिए। इफ़ पॉसिबल कनेक्ट द हार्ड ड्राइव टू अनदर कंप्यूटर, सी इफ इट इज़ द रिकॉग्नाइज देयर द can help determine if the issues lied with the hard drive itself or with computer hardware or software configuration. ओके, यदि आप दोस्तों उस हार्ड ड्राइव को, जिस हार्ड ड्राइव डिटेक्ट नहीं कर रहा है, यदि आपके पास स्पेयर कोई हार्डवेयर या फिर कोई भी डिवाइस वगैरह है, तो उसमें आप कनेक्ट करके चेक कर सकते हो कि आपका जो हार्ड ड्राइव है दूसरे सिस्टम में प्रॉपर डिटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि दूसरे सिस्टम में प्रॉपर डिटेक्ट हो रहा है और इस सिस्टम में नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स आप 100% श्योर हो जाओगे कि जो फर्स्ट सिस्टम है वो फर्स्ट सिस्टम में रिलेटेड टू द हार्डवेयर, रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर माइट भी प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से वो हार्ड ड्राइव उस सिस्टम में डिटेक्ट नहीं कर रहा है, दूसरे सिस्टम में प्रॉपर डिटेक्ट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है यूज लाइव लिनक्स USB। Create a bootable Linux USB drive and boot your computer from the Linux. Often has built tools that can help diagnose to repair issues with hard drive and partition. You can use also like GPPart to check the startup of your hard drive and partition. Okay, बेसिकली क्या है दोस्तों, यदि ये सब सारी चीज़ें ट्रबल शूटिंग कर लेने के बाद फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है,
तो आप एक लिनक्स का बूट ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो, नॉट अ लिनक्स। यदि आप विंडोज़ यूज़र हो तो आप विंडोज़ का बना सकते हो, लिनक्स आप यूज़ करते हो लिनक्स का बना सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आपके सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आपके पास बूटेबल मीडिया होना चाहिए। बूटेबल बना करके फिर आप उसको बूट करा के देखो कि बूट करते टाइम आपका जो हार्ड ड्राइव है वो हार्ड ड्राइव डिटेक्ट कर रहा है उस सिस्टम के अंदर या नहीं। यदि कर रहा है तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, यदि नहीं कर रहा है इट मीन्स इट्स रिलेटेड टू द हार्डवेयर इशू। ओके। 6 है रन हार्डवेयर डायग्नोस्टिक। मैनी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड built in diagnostic tools that can help identify hardware issues. Check your computer manual or manufacturer website for instruction or how to run this diagnostic. Okay, बेसिकली क्या होता है, कई कंपनियां ऐसी हैं जो इनबिल्ड सॉफ्टवेयर दी होती है, लाइक डेल की बात करो, HP की बात करो, तो ये लोग इनबिल्ड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर किए हैं डायग्नोस्टिक से रिलेटेड। यदि सिस्टम में किसी भी टाइप का इशू होता है रिलेटेड टू द हार्डवेयर, रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर, तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ को डायग्नोस करोगे तो आपका जो प्रॉब्लम है, यदि उसमें किसी भी टाइप का कोई क्वेरी होगा तो वो क्वेरी उसमें आ जाएगा कि आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये इशू देखने को मिल रहा है। ओके, तो वो बायोस के अंदर होता है बेसिकली। तो हर सिस्टम का बायोस बूट मेनू अलग अलग होता है, तो आप जब बायोस में आप जाओगे तो वहाँ पे फिर आप डायग्नोस करके देख सकते हो कि आपके सिस्टम में वो प्रॉब्लम है या नहीं है। ओके। नेक्स्ट है चेक फॉर firmware upgrade. Make sure your motherboard firmware, BIOS, UEFI and your hard drive is firmware are up to date. Sometimes firmware update can fix compatibility issue and improve hardware detection. Okay, कई बार दोस्तों क्या होता है कि जो फ्रेमवेयर होता है फ्रेमवेयर लेटेस्ट वर्जन अपग्रेड हो जाता है और आपके सिस्टम में ओल्ड फ्रेमवेयर चलता है जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप अपने जो सिस्टम है उस सिस्टम में देखो जो फ्रेमवेयर इंस्टॉल्ड है वो फ्रेमवेयर लेटेस्ट फ्रेमवेयर है या नहीं है। लाइक यदि आप बात करो डेल का, तो डेल की आपके ऑफिशियल साइट पे जाके आप वहाँ पे देखो कि जो बायोस का वर्जन है या जो भी बायोस का फ्रेमवेयर है वो अपग्रेडेड है, वही सेम बायोस का वर्जन यहाँ पे अपडेटेड है या नहीं। यदि अपडेटेड है तो सही है, यदि नहीं अपडेटेड है तो आप उसको अपडेट करके चेक कर सकते हो, आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ओके। नेक्स्ट है रीइंस्टॉल और रिपेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि इतनी ट्रबल शूटिंग कर लेने के बाद फिर भी आपका प्रॉब्लम स्टिल रिजॉल्व नहीं होता है तो नेक्स्ट स्टेप आता है दोस्तों रीइंस्टॉल और रिपेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। आप ऑपरेटिंग सिस्टम को रिपेयर भी कर सकते हो या फिर आप बैकअप ले करके उसको रीइंस्टॉल कर सकते हो। ओके। इफ द हार्ड ड्राइव इज डिटेक्टेड बट ऑपरेटिंग सिस्टम इट मिसिंग और करप्टेड, यू मे नीड टू रीइंस्टॉल द और रिपेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम। यू कैन डू द installation media such as Windows or Mac OS, installing disk, USB drive or following the one screen instruction. ओके दोस्तों, यदि आपको लाइक दोबारा से OS रीइंस्टॉल करना है तो OS कैसे रीइंस्टॉल करते हैं इस पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप वो वीडियो हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप उस पर इंस्टॉल कर सकते हो, सिस्टम को रिपेयर करके आप चेक कर सकते हो, माइट भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट है यदि इतनी सारी ट्रबल शूटिंग कर लेने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, हार्ड ड्राइव डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स 100% श्योरिटी इट्स रिलेटेड टू द हार्डवेयर इशू। तो हार्डवेयर इशू को रिजॉल्व कैसे करते हैं, आपको उसके लिए प्रोफेशनल लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी। प्रोफेशनल जो IT इंजीनियर होते हैं वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, सीक प्रोफेशनल हेल्प। इफ यू आर अनेबल टू रिजॉल्व दिस इशू ऑन योर own, consider seeking assistance from a professional computer technician or connecting the manufacturer support service for further guidance. ओके, यदि आपका सिस्टम वारंटी में है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में आप जिस भी कंपनी का आपका लैपटॉप है उस कंपनी के आप ऑथराइज्ड जो कस्टमर सपोर्ट होते हैं उनको कॉल करके आप अपने क्वेरी को बता सकते हो, वो आपको हेल्प करेंगे। नहीं तो सेकंड थिंग्स, यदि आपके पास लाइक कोई IT सपोर्ट इंजीनियर या फिर टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर प्रोफाइल पे जो होगा वो आपके प्रॉब्लम को 100% सॉल्व कर देगा, उससे आप बात करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हो। ओके,
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम मिसिंग आ रहा है लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर तो उसमें क्या क्या इशू हो सकते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें चेक करना चाहिए, लाइक केबल कनेक्टिविटी चेक करनी चाहिए, बायोस की सेटिंग चेक करनी चाहिए, साटा केबल चेंज करके देखना चाहिए एंड हार्ड ड्राइव को दूसरे सिस्टम में कनेक्ट करके चेक करना चाहिए। आप कोई बूट मीडिया है तो उसको बूट करा के आप चेक कर सकते हो, रन डायग्नोस्टिक कर सकते हो, फर्मवेयर अपग्रेड करके आप देख सकते हो, रीइंस्टॉल रिपेयर करके आप देख सकते हो। ये सब सारी चीज़ें कर लेने के बाद स्टिल आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है तो फिर आपको कोई आईटी सपोर्ट इंजीनियर से आपको कनेक्ट करके चेक करना पड़ेगा और जिससे आपका प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देगा। ओके, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये सब सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। यदि इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।